महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जुड़वा शहरों में सेब, केले, अमरूद और कीनों समेत तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। खजूर और मुर्गे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान में आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, इन सब चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 500 से 800 रुपए पर केजी बेचे जा रहे हैं। अब इसकी रीजन क्या है? क्या जंग की वजह से ये कीमतें बढ़ गई या फिर फ्लड की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं? इन डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे। 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है। 100 में से 1000 गुना। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोजगारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं, ये इस बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 मर्जी के सारे काम हम कर रहे थे। हम दोबारा क्योंकि वो सब कर रहे हैं तो IMF हमें डबल माल दे रहा है। सुबह ट्रम्प के जूते पॉलिश किए, शाम को IMF की प्रेस रिलीज आ गई, जी हम आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करते हैं। आप समझ आइए आपको वजह डॉलरों की कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जाहिर है ये तो अपनी जगह आराम सुकून से बैठे अपने गधे वधे बेचने में लगे हुए हैं चाइना को, इसलिए कि चाइना को जितना हम गधे बेच रहे हैं उससे ज्यादा हम चाइना को गधा बना रहे हैं। इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से CPC के ऊपर काम किया जा रहा है, किस तरह से उनसे मुसलसल फंड्स लिए जा रहे हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि हाँ जी फी किलो है, जबकि ये 350 रुपए से 400 तक की फरोख्त की जा रही है। और इस तरह जो दीगर सब्जियां हैं वो दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि जो दुकानदार है उनका कहना है कि हमें सब्जियां ही मार्केट में महंगे दामों में मिलती है, इसलिए हम उनको अपने मार्जिन रख के उनको फरोख्त करते हैं। जबकि जो खरीदार है उनका कहना है कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान ने दो लड़ाइयां लड़ ली। भारत के साथ भी युद्ध हुआ, साथ में अफगानिस्तान के साथ भी इन्होंने जबरदस्त घमासान लड़ाई लड़ी। अब पाकिस्तानियों को भरोसा था कि सऊदी अरब और मुस्लिम देशों के हम सरताज और रखवाले बन गए हैं तो पैसा दिन रात बरसेगा। साथ में ट्रंप तो अपना बड़ा भाई ही बन गया है तो फ्री में बहुत सारे पैसे हमको मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इनको भीख वगैरह नहीं मिली हो, IMF से बिलियंस ऑफ डॉलर की भीख पाकिस्तान को इस बार मिल चुकी है, परंतु जो लड़ाई लड़ी इन्होंने इसका फायदा और इसका कर्मा इनको मिल रहा है। और खबर है कि पाकिस्तान में सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि टमाटर की कीमत 800 रुपए प्रति किलो हो गई है, जिससे जनता परेशान है और पाकिस्तान की सरकार को इनाम में जूते चप्पल दे रही है। और आप सभी ने खुद वीडियो के अंदर सुना, सुहेब चौधरी ने खुद बताया कि 800 रुपए प्रति किलो तक टमाटर की कीमत पहुंच चुकी है। मुसलसल 2 जंगों के बाद अब तीसरी जंग का सामना है और वो जंग है गुर्बत की, बेरोजगारी और महंगाई की। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में ही बताया कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 500 से लेकर 800 रुपए पर केजी तक हो चुकी है। नो डाउट बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं जी फ्लड आया जिसकी वजह से फसलें तबाह हुई और इस वजह से पाकिस्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसकी एक मेन रीजन और बड़ी रीजन जंग भी है। क्योंकि जब भी जंग की सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री में तो उनकी जो इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, उनके रोजमर्रा की जो शेड्यूल जो डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा अब पाकिस्तान क्यों बंद किए कि जी वो हमारा दुश्मन है, और आज हमारे अफगानिस्तान के साथ भी कारोबार बंद हो गए। उसकी वजह क्या है कि आज अफगानिस्तान जो है वो जिस अंदाज से गेम कर रहा है, जिस अंदाज से खेल रहा है, वो खेल हमारे लिए अच्छी नहीं है। ईरान के साथ हम कारोबार कर नहीं सकते, सैंक्शंस हैं। अफगानिस्तान हमें कोई सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं देता। इंडिया कहता है हमने कारोबार करना नहीं है, और चाइना के साथ हम कारोबार करेंगे भी तो चाइना जो है वो हमेशा फेवरेबल पोजीशन में रहेगा, क्योंकि जिस अंदाज से प्रोडक्शन वो करते हैं हम उसमें जाते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। हम कहते थे ना डस्टी रोड टू दिल्ली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। Now we have a dusty road on both the capitals. अब पहुंच नहीं सकते हम दोनों कैपिटल्स में। और अफगान तालिबान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको परवाह ही कोई नहीं। They don't care, वो समझती कुछ नहीं है। They do not care, उनको कोई किसी किस्म की भाई साहब कोई परवाह नहीं है। ठीक है, उनके मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, हालात उनके अंदर खराब है,
ایک سیکٹیرین وار جو پاکستان میں نظر آ رہی ہے بیسیکلی وہ افغانستان میں بھی ہے. اس وقت افغانستان کے اندر ایک ملٹری ریفارمز کمیشن ہے. وہ کمیشن اس چیز کا فیصلہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی طالبان جو ہے کسی دوسرے جہادیس فیکشن کو جوائن نہ کریں بیکاز ملک کے اندر ایک افراتفری اور گئے ہیں. اتنا زیادہ پیسہ پاکستان کو پہلے صرف 2008-9 میں ملا تھا جب دہشت گردی کی جنگ کے بدلے ہمیں مال و دولت مل رہا تھا اور امریکہ کی مرضی کے سارے کام ہم کر رہے تھے. ہم دوبارہ کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں تو IMF ہمیں ڈبل مال دے رہا ہے. صبح ٹرمپ کے جوتے پالش کیے, شام کو IMF کی پریس ریلیز آ گئی جی ہم آپ کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کرتے ہیں. آپ سمجھ آئیے آپ کو وجہ, ڈالروں کی بارش. ہماری غلامی کرو گے, نیتن یاہو کو تسلیم کرو گے تو ڈالروں کی بارش ہوگی, لیکن یہ ڈالر تمہیں خوشحال نہیں بنائیں گے. یہ قرضہ ہوگا IMF کا, تمہیں غلام بنا کے رکھنے کے لیے ہوگا. تو یہ ڈالر بھی ہمارے گلے کا توق بنیں گے. یہ ڈالر اس حکومت کو تو سانس دے دیں گے, یہ بحال رہے گی, چلتی رہے گی, لیکن یہ ڈالر پاکستان کے گلے کا توق بنیں گے اور پاکستان کی تباہی کا باعث بنیں گے. یہ کبھی آپ کو خوشحال نہیں ہونے دیں گے, خود کفیل نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کو IMF کے مرہون منت رکھیں گے. آپ کو ڈالر صرف IMF کے ذریعے ملے گا, ورلڈ بینک کے ذریعے ملے گا. آپ کو سرمایہ کاری نہیں ملے گی. میں آپ کو یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. آپ عالمی طاقتوں کی گیم میں لگتا ہے کہ ادھر سے لے لیں گے ادھر سے لے لیں گے, آپ کو ککھ نہیں ملے گا. صرف آپ قرضے بڑھا رہے ہیں اور ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ بھی خبر میرے پاکستانیوں اب کنفرم ہو گئی ہے کہ IMF نے پاکستان کے ساتھ جو دونوں پروگرام ہیں ان میں سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے, ان کے سائن ہو گئے ہیں. چاہے 10 سال لگ جاتے, گرتے پڑتے اٹھتے سیکھتے اور پھر آگے بڑھتے, تو یقیناً پاکستان کا حال جو ہے وہ آج ایسا نہ ہوتا جو اس وقت ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں. لیکن اس سے ہمارے جو حکمران ہیں, اس سے جو ہمارے لوگ ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ظاہر ہے یہ تو اپنی جگہ آرام سکون سے بیٹھے اپنے گدے ودے بیچنے میں لگے ہوئے ہیں چائنا کو. اس لیے کہ چائنا کو جتنا ہم گدے بیچ رہے ہیں اس سے زیادہ ہم چائنا کو گدا بنا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے CPC کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, کس طرح سے ان سے مسلسل فنڈز لیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی ہم تو کام کر رہے ہیں اور یہ CPC کا جو پروجیکٹ ہے یعنی فیز 1 ابھی ہوا نہیں ہے, فیز 2 کے لیے پیسے دے دیں. اسی کے ساتھ ہم جو سپنے یا جو کہہ لیجئے جو ہم نے چورن دیا تھا شی جن پنگ کو, وہی چورن ہم نے ٹرمپ کو بھی دے دیا ہے. اور اب ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے تمام وہ لوگ جو کہ پاورفل ہیں, جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں, اب وہ ٹرمپ کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے داماد کا بزنس یہاں کروا دیں گے. اچھا, اپنے داماد کا بزنس تو پاکستان میں کروایا نہیں, نہ تو شہباز شریف صاحب کے داماد پاکستان میں ہیں, نہ کسی اور کے داماد پاکستان میں بزنس کرتے ہیں, نہ زرداری صاحب کے داماد ہیں. زرداری صاحب کے داماد بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے پولیٹیشنز یا ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, سبھی جانتے ہیں کہ ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں, چاہے ان کے بھائی ہوں, بیٹے ہوں, ان کے داماد ہوں, ان کے کوئی بھی مامے چاچے, سب کے بزنسز جو ہیں پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. یہ کون سا بزنس کرانے کہ یہ ٹرمپ کے داماد کو یہاں لے کر آ رہے ہیں. یقیناً مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ سے اس سے اچھا بدلہ پاکستان نہیں لے سکتا, کیونکہ جس طریقے سے امریکہ